शिव शक्ति, व्हेन वी टॉक ऑफ शिव जी, वो भी कहते हैं कि शक्ति के बिना अधूरे हैं। कैसे भूल सकते हो आप, जब सीता को अपने चरित्र का प्रमाण देने के लिए 2 बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई थी, और साथ में कैसे भूल सकते हो वो चीर हरण जो द्रौपदी के साथ हुआ था। फर्क ये है कि अब इसमें हम आवाज़ उठाने लगे हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं साथ में बैठ के। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, लेकिन पुरुष अभी वो स्टीरियोटाइप में फंसा हुआ है कि वो घर का काम नहीं करेगा। तो आपने स्त्री को ओढ़ने के लिए पंख तो दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया है। महिला बाहर जाकर कमा रही है तो पुरुष को भी थोड़ा बहुत घर में हाथ बटाना पड़ेगा। जमाना बदल गया है और टाइम आ गया है अब पुरुष को बदलने का, कि वो अपनी सोच को बदले। ये पराया धन है, इसको हमने घर से, उनको प्रॉब्लम होती है, छुप के ये सब चीजें कर रहे हैं और नृत्य आज भी हो रही है। और मैं कहूँगी गाँव में नहीं, शहरों में भी आज भी अगर किसी घर बेटी होती है तो लोग एक तरह से शोक मनाने आते हैं उनके, ना सांत्वना देते हैं उन्हें। स्त्रियों को जो उनका सबसे पहला अधिकार है वो है शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, उससे वंचित रखा जा रहा है। घर का काम उनको बोलते हाँ, उनको कहते हैं घर का काम सीखो आप। क्यों मुझे क्यों नजरें नीचे करके जाने, जस्ट बिकॉज कि कोई बुरी नज़र मेरे पे ना पड़े तो मैं निगाहें नीचे करके जाऊँ। शायद अब टाइम आ चुका है कि अपने बेटों को सिखाया जाए, उनको सही परवरिश दी जाए कि कैसे आपको लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उन्हें इज्जत देना, उन्हें सम्मान देना है। जो हमारी फीमेल्स होती है उनकी सैलरी में भी बहुत डिस्पैरिटी होती है। औरत जो है ना, उसको आगे बढ़ते हुए आदमी देख ही नहीं सकता कहीं। यहाँ पे मेल ईगो आ जाता है। इसमें लेडी की क्या गलती है? अगर उसको भगवान ने चूज़ किया है कि एक नई लाइफ जो है उसको दुनिया में उसको लेके आना है, तो ये क्या एक शॉर्टकमिंग होनी चाहिए उसके लिए, जिसका खामियाजा वो भुगतेगी। जो करियर ओरिएंटेड है, जिनको कुछ बनना है, वो भी प्रेगनेंसी को इसलिए डिले करती है बिकॉज दे वांट टू वर्क। जो उनके सपने हैं उनको वो पूरा करना चाहती है। हमारे समाज के 4 लोग जो मुझे आज तक नहीं दिखाई दिए, वो कौन होते हैं? 4 लोग। अगर वो घर पे बैठेगी तो पति के पैसों पे ऐश करती है। अगर वो अपने छोटे बच्चे को छोड़ के करियर के लिए चली गई तो कहा जाता है सो लुक एट हर, कितना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, अपने मतलब करियर से प्यार करती है, बच्चे को छोड़ दिया। तो समाज आपको जीने किसी भी कीमत पे नहीं देगा। मैं आपको सबको बोलना चाहती हूँ, जस्ट पकड़ा 84 लाख योनियों में से अगर आपको ये मनुष्य की योनि मिली है तो ये कुछ कर दिखाने के लिए मिली है। यहाँ कुछ करके जाइए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। लो, अभी भी देर नहीं हुई है। आई सी लेडीज जिन्होंने 40 ईयर्स में अपना करियर और बिजनेस स्टार्ट करा है स्टिल, और अभी वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के, दैट अ वुमन शुड नो कि हाँ दैट आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, आई नीड टू टॉक टू समबडी। वुमन जो इससे सफ़र कर रही है ना, उनको लगता है सबके साथ ऐसा होता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है डियर। एक वाइफ पूरे दिन बैठ के वेट करिए कि शाम को मेरा हस्बैंड आएगा, आई हैव दीज प्रॉब्लम्स एंड आई डिस्कस दिस विद माई हस्बैंड। वो जो हस्बैंड है वो अपनी ही बैटल्स लड़के आ रहे हैं। मैं उनकी लाइफ को इजी नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आजकल अर्न करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। दे आर मतलब हैविंग देयर ओन बैटल्स। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उनकी मदर को ठीक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हैप्पी वुमन मेक्स होल फैमिली हैप्पी। आई वुड लव टू थैंक दीपिका पादुकोण जी कि उन्होंने इसके ऊपर बात करी खुल के, है ना। उन्होंने वो खुद इससे जब गुजरी तो उन्हें समझ में आया कि कितना सीवियर इशू है। डिप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। डिप्रेशन, एंजाइटी किसी को भी हो सकता है ना। डिप्रेशन होना एक आम बात है, बट इसको डील करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। मेनोपॉज बहुत जल्दी हो रहा है, एंड इवन इफ यू सी प्यूबर्टी की जो एज लड़कियां हिट करती है वो भी बहुत जल्दी 8-9 साल की एज में। नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। यू हैव टू टेक एक्शन योरसेल्फ। हमारी जो सोसाइटी है उसमें अगर कोई औरत चिड़चिड़ी होकर बात करती है तो कहते हैं क्या आर यू ऑन योर डेट्स, आर यू गोइंग थ्रू दोज डेज, कैसी, उसका भी एक मजाक बना दिया गया है ना। इसके बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि प्री मेनोपॉज में एक्चुअली वुमन किस चीज़ से गुजर रही है। औरतों की जो प्रॉब्लम है ना उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई है, वो अपने आप डील कर लेगी। जैसे कि वो निर्भया कांड हुआ था अभी कोलकाता में, जब रेप केस हुआ है, इन चीज़ों को हम देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है जो उनके साथ हुआ है ना। एक महिला सेफ कहाँ है? सेफ नहीं है। बूढ़ी औरत का भी रेप हुआ है, पूरे कपड़ों वाली का भी रेप हुआ है, डॉक्टर जो सबकी सेवा करती है उसका भी रेप हुआ है। सो आप कहाँ रोकोगे? एक ऐसा सेक्शन है, ऐसा तबका है वुमेन्स का जो इन चीज़ों का फ़ायदा भी उठा रही है। देयर आर मैनी केसेस जहाँ पे बेचारा आदमी, उसको जो लेडी है वो ब्लैकमेल कर रही है देयर फॉर मैनी थिंग्स। हमारा जो संविधान है जो हमारा, उसने भी औरतों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए हैं, लेकिन ये उन औरतों के लिए बनाए गए थे who truly deserves this। क्या आपको पता है कि भारत में हर 5 में से 1 महिला डिप्रेशन से जूझ रही है और फिर भी इस पे कोई बात नहीं कर रहा? नमस्कार, मैं हूं मुग्धा, आपके होस्ट, और मैं स्वागत करती हूं आपका आज के पॉडकास्ट में।
आज हम बात करेंगे महिलाओं की मेंटल हेल्थ और एम्पावरमेंट के बारे में। भारत में कैसी स्थिति है महिलाओं की, क्यों आज भी कुछ महिलाओं को अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। आज जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, क्यों हमारी सोच अभी भी पिछड़ी हुई है। बात करेंगे सोसाइटी की मानसिकता की, और ऐसे कई इश्यूज पे आज हम बात करने वाले हैं, तो ये पॉडकास्ट अंत तक देखिएगा। मेरे साथ है आज साधना जी। शी इज अ लाइफ कोच, स्पिरिचुअल कोच, आकाशिक रीडर, आकाशिक टैरो कार्ड रीडर। Sadhana ji, welcome to the spotlight. Hi Mugdha, thank you so much for inviting me here. I hope you're doing good. Yeah, I am. How are you? I'm fine, thank you so much. तो साधना जी, जिस विषय पे आज हम बात करेंगे वो बहुत ही गंभीर विषय है, एंड आई एम होपिंग कि इस पॉडकास्ट के बाद हमारी बहनों को कुछ फ़ायदा मिले इस पॉडकास्ट से। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमारी संस्कृति में पुरातन काल से नारी को एक पूजनीय स्थान दिया गया है। इवन इफ यू कंपेयर द फीमेल डेटीज विद द मेल डेटीज, उनके मुकाबले फीमेल डेटीज का उच्च स्थान प्राप्त है उनको। शिव शक्ति, व्हेन वी टॉक ऑफ शिव जी, वो भी कहते हैं कि शक्ति के बिना अधूरे हैं। सो माई पॉइंट इज दैट वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस एवोल्यूशन ऑफ आवर कल्चर, आवर सिविलाइजेशन। आज ऐसा क्या हुआ कि फीमेल्स आर नॉट सीन एट पार विद मेन, उनको वो समानता ही नहीं मिलती। तो जैसा आपने कहा, राधा कृष्ण, सीता राम, शिव पार्वती, इसमें भी वो शक्ति पहले आती है। करेक्ट। तो ये काफ़ी है ये बताने के लिए कि नारी को हमारे जो पौराणिक उनमें भी एक ऊंचा बहुत ही दर्जा दिया गया है, वो उनको ज़्यादा पावरफुल माना गया है। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कैसे बोल सकते हो आप, जब सीता को अपने चरित्र का प्रमाण देने के लिए 2 बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई थी, और साथ में कैसे भूल सकते हो वो चीरहरण जो द्रौपदी के साथ हुआ था। तो एक्सेप्शंस वहाँ भी थे। नारी के साथ जो उसका तिरस्कार और जो डिस्क्रिमिनेशन, वो पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। बस फर्क ये है कि अब इसमें हम आवाज़ उठाने लग गए हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज साथ में बैठ के। तो ये होता तो पहले से आ रहा है, लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे। और क्या था, एक स्टीरियोटाइप सेट हो गया कि पहले ज़माने में क्या था कि वुमेन घर संभालती थी, और जो पुरुष था वो प्रोवाइडर हुआ करता था, वो घर के लिए जो भी प्रोवाइड करना है चीज़ें प्रोवाइड करता था। बट अब क्या है, आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। लेकिन वो जो एक स्टीरियोटाइप सेट हो गया था कि स्त्री तो आ गई पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, लेकिन पुरुष अभी भी वो स्टीरियोटाइप में फंसा हुआ है कि वो घर का काम नहीं करेगा, बच्चे वो नहीं संभालेगा, वो सारी जिम्मेदारियां आज भी स्त्री की हैं। तो आपने स्त्री को उड़ने के लिए पंख तो दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया है कि आज भी घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा वो स्टीरियोटाइप को चेंज करने की ज़रूरत है, और पुरुष को भी जो उसकी जो जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको थोड़ा अब अपडेट करने का टाइम आई थिंक आ गया है। जो उसका रोल है फैमिली में, उसको उसे थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? राइट। क्योंकि दोनों को ही, अगर महिला बाहर जाकर कमा रही है तो पुरुष को भी थोड़ा बहुत घर में हाथ बटाना पड़ेगा। अगर वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है तो आपको भी उसका उतना ही साथ देना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड पोस्ट है वो ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। राइट। तो वो उसमें अगर आप उसके साथ खड़े भी केवल हो जाएंगे तो उसको एक ग्रेट सपोर्ट देगा। बच्चों की पढ़ाई केवल स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है, आपको भी उसमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी निभानी पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चे इक्वली आपके भी हैं। ज़माना बदल गया है और टाइम आ गया है अब पुरुष को बदलने का, कि वो अपनी सोच को बदले। और ये जो एक पुरुष प्रधान समाज है, इसको थोड़ा सा इसकी सोच बदलने की अब जरूरत है। स्त्रियों को उनका समान अधिकार आपको अब देना पड़ेगा। ये आपने जैसे पुरुष प्रधान समाज की बात करी, व्हेन वी टॉक अबाउट द रूरल एरियाज, हम अभी अर्बन सिटीज़ को वील डिस्कस ऑन दैट लेटर ऑन। थोड़ा रूरल एरियाज में बात करते हैं कि वहाँ पर भी अगर आप देखें तो जब लड़की एक घर में पैदा होती है तो सबसे पहले वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आता उनके हार्ट में। उनके जो पेरेंट्स होते हैं, दे फील कि ये अब हमें इसकी शादी करनी है, इसके लिए दहेज के लिए हमें पैसा इकट्ठा करना है। दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, ये पराया धन है, इसको हमने घर से, उनको प्रॉब्लम होती है। एंड इफ़ यू सी, जो हमारे रूरल एरियाज में अभी भी फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, कि वहाँ तक तो ये सोच अभी तक पहुँची ही नहीं है? तो जैसा कि आपने कहा कि रूरल एरिया में तो आज भी स्त्री की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है। आज भी आप देखोगे तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर फीमेल और मेल का रेशो आप देखेंगे तो फीमेल का रेशो आज भी बहुत कम है।
तो जो भ्रूण हत्या है वो आज भी, आप बात करें रूरल एरियाज की, मैं ऐसे बहुत सारे आपको केसेस बता दूंगी शहरों में भी, कि जो आज सोचते हैं कि उनकी कहीं 2 बेटियां ना हो जाएं, उन्होंने 3-3 4-4 अबॉर्शंस कराए हैं, भ्रूण हत्याएं कराई हैं। तो ये कहने के लिए है कि छुप गया है, खत्म हो गया है, और बहुत सारे इसके लिए रूल्स बन गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कानून बन गए तब भी लोग आज भी छुप के ये सब चीजें कर रहे हैं, और भ्रूण हत्या आज भी हो रही है, और मैं कहूँगी गाँव में नहीं, शहरों में भी। लेकिन क्या है कि रूरल एरियाज में क्या है, स्त्री की जो स्थिति है बहुत दयनीय है, उसे अभी भी अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। आज भी अगर किसी घर बेटी होती है तो लोग एक तरह से शोक मनाने आते हैं उनके, ना सांत्वना देते हैं उन्हें कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा। क्यों आपको सांत्वना देनी है? जिनके घर में हुई है वो खुश है, तब भी आप सांत्वना देके जा रहे हैं। कई कुछ लोग फिर भी समझ गए हैं, उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उनके घर में बेटी हुई है। तो नजरिया बदलने की जरूरत है। बेटी अब एक मात्र बोझ नहीं रह गई है, वो भी बेटे की तरह, अगर आप उसे पंख देंगे तो वो उड़ेगी और आपकी सारी जिम्मेदारियां उठाएगी, और आपका भी सर उसी तरीके से ऊंचा करेगी जैसे आपका बेटा आपके कर सकता है। करेक्ट है ना? तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सबको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे महिलाओं को, स्त्रियों को अपने जो है अपने अधिकारों का पता चल रहा है, वो क्या कर सकती हैं, उनको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता चल गया है कि वो क्या कर सकती हैं। तो अब चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी ही औरतों की स्थिति दयनीय है, बहुत सारी औरतें आज भी ऐसे, मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं कि वो एक बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। लेकिन फिर भी एक जो छोटा तबका है जो अभी भी अपने अधिकारों से वंचित है, उनको उनके बारे में बताने के लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ने की हमें जरूरत है, और उनको बताने की जरूरत है कि वो क्या कर सकती हैं। राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, कि स्त्रियों को जो उनका सबसे पहला अधिकार है वो है शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, उससे वंचित रखा जा रहा है। अगर घर में बेटा और बेटी दोनों हैं तो बेटे को तो आप पढ़ने भेजते हैं, लेकिन बेटी को पढ़ने नहीं भेजते, उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। अगर घर में फाइनेंशियल इशू है कुछ, तो बेटे को आप पढ़ाएंगे, बेटी को नहीं पढ़ाते हैं। उसको आप शुरू से एक बोझ की तरह, एक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं। घर का काम उनको बोलते हाँ, उनको कहते हैं घर का काम सीखो आप। मुझे आज भी याद है कि व्हेन फर्स्ट टाइम आई वाज, हालांकि आई एम फ्रॉम वेरी अच्छी, मैं बहुत अच्छी फैमिली से, आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे इतने सपोर्टिव फादर मिले। इवन वी आर ओनली सिस्टर्स, हमारे को भाई नहीं है। स्टिल हमारे फादर ने हम सबको एक बहुत ही अच्छी और हायर एजुकेशन दी। बट स्टिल आई रिमेंबर एक दिन जब फर्स्ट डे आई वॉज गोइंग कॉलेज, तो माई फादर सेड कि नजरें नीचे करके जाना। तो वाई शुड आई, व्हाट आई डिड, क्यों मुझे क्यों नजरें नीचे करके जाना है? जस्ट बिकॉज कि कोई बुरी नजर मेरे पे ना पड़े तो मैं निगाहें नीचे करके जाऊं? तो ये गलत है। आपको सोच बदलनी होगी। अपनी लड़कियों को ये सिखाने की जगह कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, शायद अब टाइम आ चुका है कि अपने बेटों को सिखाया जाए, उनको सही परवरिश दी जाए कि कैसे आपको लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उन्हें इज्जत देना, उन्हें सम्मान देना है, और उनको उसी इज्जत और सम्मान की नज़र से देखना है जैसे आप अपनी बहनों को देखते हैं, अपनी माँ को देखते हैं, अपनी बेटी को आप देखेंगे, और जैसे आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को कोई बुरी नज़रों से ना देखें। तो आपको सम्मान और वो इज्जत उन्हें देने की ज़रूरत है। तो अब टाइम आ गया है कि हमें लड़कियों को नहीं सिखाना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। टाइम आ गया है अपने बेटों को, आपको एजुकेशन देने की ज़रूरत है, उन्हें सही, मतलब सही परवरिश देने की ज़रूरत है, कि तब जाके शायद हम इस समाज में कोई बदलाव ला पाएंगे। एंड इवन साधना जी, व्हेन यू सी रूरल एरियाज में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी करा देते हैं। तो रूरल एरियाज में तो बेटी पैदा होते ही वो उसकी शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको जितना जल्दी निपटा दिया जाए। उनको ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे में कि बेटी तो नाक कटाने के लिए होती है, कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारी नाक कट जाएगी, इससे पहले इसकी शादी करके इसको अपने घर से विदा कर दो। तो आई थिंक यही सोच तो हमें बदलनी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको बोझ क्यों समझ रहे हैं? वो पढ़ाइए, उससे पढ़ाइए, उसको पंख दीजिए, वो आगे जब बढ़ेगी तो वो आपका बेटे से ज्यादा नाम रोशन करेगी। और मैं आज का जो सिनेरियो देख रही हूँ, एक बार को शादी के बाद बेटा आपकी बहू की बातों में आके दूर चला जाएगा, लेकिन बेटी आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है ना? तो ये चीजें समझने की जरूरत है आपको। तो साधना, इवन इफ यू सी, जो हमारे वर्क प्लेस में, वहाँ पे भी बहुत इनइक्वालिटी है। जो इनकी सैलरीज है, जो हमारी फीमेल्स होती है, उनकी सैलरी में भी बहुत डिस्पैरिटी होती है। व्हाई इज दैट सो? इसके बारे में जैसे मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगी कि औरत जो है ना, उसको आगे बढ़ते हुए आदमी देख ही नहीं सकता कहीं भी। और ये डिस्पैरिटी यही नहीं, आप बॉलीवुड में भी देखोगे तो सेम मूवी के लिए जहाँ एक्टर कहीं क्रोर्स में, मतलब 10 टाइम्स वो लेडी एक्टर से चार्ज कर रहा है, तो ये हर कहीं है। आई डोंट नो क्यों है, बट ये है। और अगर देखोगे आपकी वर्क प्लेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन है ही ऑब्वियसली। अगर कोई लड़की को प्रमोशन मिल जाता है तो बहुत इजी होता है, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा देते हैं, अरे कोई तो शॉर्टकट होगा, तो इससे अच्छा कैसे कर सकती है। आप एक बात सोचो कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी, कि उसको फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब कुछ है,
बेबी उसको करना है, उसका ख्याल उसे रखना है, परिवार का ख्याल रखना है, हर ओन मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स जो मंथली होती हैं, स्टिल आपसे आगे वो आपके अगर पास भी पहुंच जा रही है तो बहुत बड़ी बात है, और वो आपसे आगे निकल जा रही है तो आपकी बहुत इजी होता है कह देना कि नहीं, देयर मस्ट बी सम शॉर्टकट। यहाँ पे मेल ईगो आ जाता है, मेल ईगो दे कांट एक्सेप्ट। हाँ, आप एक बात देखोगे ना, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, आप ड्राइव भी कर रहे होगे ना और आप अगर किसी मेल को ओवरटेक कर दो तो अरे इसे चलानी नहीं आती, तो ये मेल ईगो हर जगह हर्ट होता है। जबकि अगर मेल इसको देखेगा, वाओ यार, बीइंग अ लेडी स्टिल शी इज डूइंग वेरी गुड, तो अगर आप उसको अप्रिशिएट कर देंगे तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा। बट उसकी जगह क्या है, उस पर उंगलियां उठाता है समाज, उसके साथ के लोग ही उस पर उंगली उठाते हैं, तो जो कि बहुत गलत है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है वर्क प्लेस पे, कि जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको फायर कर दिया जाता है, इवन दो कि वो अभी शायद 4-5 मंथ आपके लिए काम कर सकती है और जब तक उसकी मर्जी है वो कब तक काम करना चाहती है, लेकिन जैसे ही पता चलता है वर्क प्लेस पे कि नाउ शी इज प्रेग्नेंट, इसे फायर कर दो, नाउ शी इज नॉट ऑफ एनी यूज। सरकार ने तो फ्यू मंथ्स दिए हैं कि फ्यू मंथ्स दिए हैं, बट इन प्राइवेट सेक्टर नथिंग अप्लाइड लाइक दैट ना। अगर उनको लगता है कि अब इसका मतलब वर्क एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, नहीं तो क्या कहते हैं, अगर बाद में कंटिन्यू करो तो मैटरनल लीव्स देनी पड़ेंगी, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए देयर आर स्टिल सम प्लेसेस जहाँ पे वुमेन को फायर कर दिया जाता है, जैसे तो किसी ना किसी तरीके से। हाँ, किसी ना कोई रीजन, वो उस रीजन पे नहीं करेंगे कि आप प्रेग्नेंट है, वो कोई और रीजन क्रिएट करके उसको फायर कर देंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये तो नेचुरल है ना, इसमें लेडी की क्या गलती है? अगर उसको भगवान ने चूज किया है कि एक नई लाइफ जो है उसको दुनिया में उसको लेके आना है, तो ये क्या एक शॉर्टकमिंग होनी चाहिए उसके लिए जिसका खामियाजा वो भुगतेगी? राइट। तो मुझे नहीं समझ में आती है चीजें, तो ये चीजों को चेंज करने की बहुत जरूरत है और इसके खिलाफ सख्त रूल बनने चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि जो आजकल की लड़कियां हैं जो करियर ओरिएंटेड है, जिनको कुछ बनना है, वो भी प्रेगनेंसी को इसलिए डिले करती हैं बिकॉज दे वांट टू वर्क, जो उनके सपने हैं उनको वो पूरा करना चाहती है। एंड देन बिकॉज उनको पता है कि वंस शी विल स्टार्ट अ फैमिली तो वो इतना फोकस नहीं कर पाएगी काम पे। एंड इसमें आई थिंक यू आर राइट कि कुछ ऐसी लॉज बनने चाहिए कि वुमेन, हम औरतों को भी सहूलियत हो, दे कैन ऑल्सो प्लान अ फैमिली ऑल्सो, और करियर को उसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना हो। जैसा आप सही कह रहे हो, तो इसी वजह से ना आज अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े तो वुमेन प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रही है, क्योंकि उसको ही पता है कि ऑलरेडी शी इज गोइंग थ्रू मेनी बैटल्स। पहले ही वो एक लड़ाई लड़ रही है कि घर पे सारा काम कर रही है, हाउस चोर्स भी देख रही है, फैमिली भी देख रही है, उसके बाद वो सारी तैयारी करने के बाद ऑफिस आती है, फिर वहाँ एक अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी उसके साथ है। उसके साथ अगर अभी चाइल्ड मतलब एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने सर पर उठा लेती है तो वो एक नई बैटल तैयार कर ली है अपने लिए ना, तो इसलिए वो उसे अवॉइड कर रही है, क्योंकि वो सहूलियत तो वो कंफर्ट हमने उसे दिया ही नहीं है फीमेल को ना। जबकि आपको तो उसको इज्जत देनी चाहिए, उसको वो मतलब देना चाहिए कि वाओ यू आर द वन जिसे चूज किया गया है नई लाइफ को लाने के लिए, और आपके बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और कंफर्ट देना चाहिए। लेकिन हमने क्या करा है, लेडी की लाइफ को और डिफिकल्ट बना दिया इन चीजों के लिए। ये उसे करना भी है, ऐसा नहीं कि वो पुरुष आगे बढ़ के कहेगा कि नहीं लाओ चाइल्ड बर्थ मैं देख लेता हूँ। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ना, वो करना वुमेन को ही है। तो सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो सहूलियत दीजिए। अगर उसको चूज किया है भगवान ने, चूज कराएगी वो ही नई लाइफ को ला सकती है, तो आप उसको सपोर्ट तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। उसको वो कंफर्ट दीजिए, उसे वो एश्योरेंस दीजिए कि नहीं ठीक है, इट्स ओके। इफ यू वांट सम इयर्स कि आप अपने बच्चे को रेस करना चाहते हैं, इट्स ओके। फिर जब आप 3 साल बाद आके शुरू करोगे तो आप वहीं से शुरू कर सकते हो। लेकिन वो गैप के बाद मुझे पता है कि वो वुमेन को स्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक जो गैप आप खुद ही सोचो ना, वो गैप आ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, तो बहुत मुश्किल होता है फिर से रिजॉइन करना वो चीज़ों को फिर से। फिर एक जो मदर गिल्ट होता है, क्योंकि वो जो हमारे समाज के 4 लोग जो मुझे आज तक नहीं दिखाई दे वो कौन होते हैं, 4 लोग। अगर वो घर पे बैठेगी तो पति के पैसों पे ऐश करती है, अगर वो अपने छोटे बच्चे को छोड़ के करियर के लिए चली गई तो कहा जाता है लुक एट हर, कितना ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, अपने मतलब करियर से प्यार करती है, बच्चे को छोड़ दिया, बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल कठोर है और इसमें तो ममता ही नहीं है, इस तरह के वर्ड्स उसके लिए। तो समाज आपको जीने किसी भी कीमत में नहीं देगा। तो वुमेन, मैं आपको सबको बोलना चाहती हूँ, जस्ट बकल अप, इट्स टाइम टू फाइट फॉर योर राइट्स एंड जस्ट डोंट थिंक अबाउट कि कोई क्या कह रहा है। वो करो जो आपका मन करता है, आपको काम करना है, आप बाहर जाके काम करिए। आपको लगता है नहीं मेरा बेबी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, आपको उसको संभालना है, आप एज अ होम मेकर रहना चाहते हैं, आप वो करिए। आप केवल 2-4 साल का गैप लेके फिर से शुरू करना चाहते हैं, आप वो करिए। किसी की मत सुनो, अपने हिसाब से करो जो आप करना चाहते हो। एक महिला को खुद ही चूज करना चाहिए और हमें उनको
एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी भी ये राइट है जो उसका ये बेसिक राइट्स है भैया। देखो फाइटिंग फॉर अ बेसिक राइट। या विडम्बना देखिए कि हम यहाँ पे वुमेन की बेसिक एक एनिमल को भी ना अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की आजादी है, लेकिन एक औरत को नहीं है। हम यहाँ पे बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो विडम्बना ये है यहाँ पे, क्या बेसिक राइट्स भी एक औरत को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की नहीं है? क्या मांग रहे हो आपसे? थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी फ्रीडम, और कुछ अपने मन के हिसाब से कर लेना। बहुत सारी होम मेकर्स तो ऐसी हैं हमारे मतलब समाज में जो ये भी बोल रही हैं कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, उन्हें यही नहीं पता कि उनका फेवरेट फूड क्या है, क्योंकि वो फैमिली के अराउंड इतना घूम घूम के इतना अपने आप को खो चुकी हैं, कहीं ना कहीं उनकी एग्जिस्टेंस खो गई है। मैं उन औरतों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी जो शायद खुश हैं एज अ होम मेकर, उन्हें अच्छा लगता है फैमिली का ध्यान रखना, तो ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगी कि आपको अगर इतनी सारी मतलब आपको एक ह्यूमन का बर्थ मिला है, इतनी स्पेशल वो मिला है, तो क्या आप किसी की वाइफ, किसी की बेटी और किसी की माँ, इतनी ही आपकी एग्जिस्टेंस थी, आप अपना कुछ नाम नहीं बनाना चाहते यहाँ पे? आप नहीं चाहते कि आपको कोई आपके नाम से जाने? तो उसके लिए काम करिए, प्लीज वर्क ऑन दैट। ये बहुत ही स्पेशल होता है। 84 लाख योनियों में से अगर आपको ये मनुष्य की योनि मिली है तो ये कुछ कर दिखाने के लिए मिली है। यहाँ कुछ करके जाइए। किसी की बेटी, किसी की वाइफ और किसी के मदर के नाम से मत जानिए, अपने नाम से। वो जाने चाहिए आपके नाम से। तो ठीक है, जो खुश हैं, जो नहीं करना चाहते, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन जो भी महिलाएं मेरी बात सुन रही हैं और वो कुछ करना चाहती है लाइफ में सच में, और लेकिन एक प्रोकास्टिनेशन आपका नेचर हो गया, आप केवल सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। लो, अभी भी देर नहीं हुई है। आई सी लेडीज जिन्होंने 40 ईयर्स में अपना करियर और बिजनेस स्टार्ट करा है स्टिल, और अभी वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। तो लेट कभी भी नहीं होता, इट्स नेवर टू लेट। कभी भी आप शुरू कर सकते हो, अभी भी चाहो अभी भी करो। अपने अधिकारों को समझो, अपने मन की बात समझो, अपने इंट्यूशन को समझो। दूसरों को अपने आप को मत करने दो, मैनिपुलेट मत करने दो कि उनके हिसाब से आप चलो। जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। एंड आई थिंक हमारे इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत हेल्प होएगी अगर ये जो स्किल्ड महिलाएं हैं जो घर पे ज़बरदस्ती अपनी इच्छाओं का गला घोट कर बैठी हुई हैं, अगर ये काम करती या काम करेंगी, दैट विल हेल्प आवर इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। पता नहीं, रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होगा। हाँ, मुझे ऐसा फील होता है ना, मतलब हो सकता है लोग मुझे बायस बोलें, लेकिन जब एक ही काम आप एक मेल को देंगे और एक फीमेल को देंगे, तो फीमेल उस काम को और ज़्यादा डेडिकेशन से करती है, और ज़्यादा और अच्छा आपको उसमें रिजल्ट दे सकती है। तो मैं तो कहूँगी कि महिला जो वुमेन एम्पावरमेंट जो है, ये केवल हमारे लिए नहीं, समाज की उन्नति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप विकसित भारत का सपना देखते हैं तो बिना औरतों के योगदान के नहीं देख सकते हैं। आपको उनको आगे लाना पड़ेगा, अपने साथ मैं नहीं कह रही अपने से आगे खड़ा कर दीजिए, लेकिन अपने साथ खड़ा करिए। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि बेसिक राइट्स हमें दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, है ना। और मैंने देखा है कि मोर देन 20% ऑफ द वुमेन ऐसी हैं जो चाइल्ड बर्थ के बाद 1 साल के अंदर अपना करियर छोड़ देती हैं। उसमें से 17% ऐसी हैं जो 5 साल तक भी ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, और एक बहुत बड़ा परसेंटेज तो ऐसा है जो ज्वाइन ही नहीं कर पाती दोबारा। वो अच्छा खासा अपने करियर में कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बट चाइल्ड बर्थ जो होता है उसको बहुत बुरी तरीके से उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद वो दोबारा निकल ही नहीं पाती घर से। तो उनको जरूरत है फैमिली की सपोर्ट की, है ना, हस्बैंड के सपोर्ट की। आप प्लीज आगे बढ़िए, उनको सपोर्ट करिए। और एक फैमिली की हेल्थ कैसी होगी, फैमिली कैसी होगी, डिपेंड करता है उस फैमिली की जो लेडी है वो कितनी खुश है। करेक्ट। अगर वो खुश होगी ना, तो हर चीज आपके घर में आप देखोगे बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। इसी पे आई वांट टू टेल यू समथिंग। एक डेटा है कि हर 5 में से 1 महिला जो है वो किसी ना किसी मेंटल इशू से जूझ रही है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, ठीक है। एंड इन फैक्ट जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि महिलाओं को पता भी नहीं होता दैट दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, और वो ये चीज़ उनको कितना इफेक्ट कर रही है। सो यही बात है कि आई थिंक हमें उस सपोर्ट की ज़रूरत है, और हर एक महिला को ये जानने की ज़रूरत है व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। जैसे अभी आपने डिप्रेशन के बीच में बात छेड़ी, तो मैं वही बोल रही थी कि आई मीन लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज एक औरत है, मी ऑल्सो एज अ वुमेन आई फील दैट ये चीज़ कोई सब सुनेगा ही नहीं, कोई समझेगा ही नहीं। इवन इफ आई टेल इट टू समबडी दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक हस्बैंड को, एक फैमिली को समझने की, एक औरत की जो व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, उसको क्या हासिल करनी होती है अपनी लाइफ में,
वर्कफोर्स है, बच्चा है, सब चीज़ों को संभालना है। तो ये जो डिप्रेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसको कैसे ठीक करें, एंड सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के, दैट अ वुमन शुड नो कि हाँ, दैट आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, आई नीड टू टॉक टू समबडी, मुझे किसी से बात करनी है या मुझे किसी काउंसलर या थेरेपी की ज़रूरत है, कैसे पता चले? मुग्धा, आपने बहुत सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो है बहुत सिवियर, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता ही है और कोई इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। इवन वुमेन जो इससे सफ़र कर रही है ना, उनको लगता है सबके साथ ऐसा होता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है डियर। और जो डिप्रेशन की आप बात करें, जो जितनी सारी लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, क्या ये कम है किसी को डिप्रेशन और एंजाइटी में डालने के लिए? क्योंकि वो एक स्टेप भी अपनी लाइफ का अपने हिसाब से नहीं ले पा रहा है। हर तरफ से, मतलब आपने अगर उनको पंख भी दिए उड़ने को, तो आप कहते हो कि ठीक है आप चांद पे चले जाओ, लेकिन यार 2 टाइम का खाना बना के जाना, और फिर वापस आके फिर 1 टाइम का खाना बना देना। तो क्या सेम अगर हम पुरुषों के साथ करेंगे तो क्या वो उतना भी कर पाएंगे जितनी महिलाएं कर पा रही हैं? मेरे को नहीं लगता कि वो इतना कर पाएंगे। तो जो वुमेन है वो इन चीज़ों की वजह से, फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से, अच्छा अभी जो हमारा वर्क प्लेस पे जो सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया, पहले 6 आवर्स काम करा करते थे, आजकल उनकी जो स्पाउसेज है वो 12 आवर्स वर्क कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू। ठीक है, पहले तो लोग जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे तो ठीक है, टाइम कट जाता था। नाउ इन न्यूक्लियर फैमिलीज, एक वाइफ पूरे दिन बैठ के वेट करिए कि शाम को मेरा हस्बैंड आएगा, आई हैव दीज प्रॉब्लम्स एंड आई डिस्कस दिस विद माय हस्बैंड। वो जो हस्बैंड है वो अपनी ही बैटल्स लड़के आ रहा है। मैं उनकी लाइफ को इजी नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आजकल अर्न करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। दे आर मतलब हैविंग देयर ओन बैटल्स, बट स्टिल आप दोनों ही एक बैटल से गुजर रहे हो। वो आते हैं वो सुनने को, अरे मैं घर में आया हूँ और तुम क्या ये लेके बैठ गई, मैं थका हुआ हूँ। उनके पास भी टाइम नहीं है सुनने को। तो तब मेन इशू इज कि कम्युनिकेशन के लिए कोई नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है आप लोगों के पास एक दूसरे के लिए। तो आई सजेस्ट कि थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लव वंस के लिए, सुनिए वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। धीरे धीरे क्या होता है, भाई 1-2 बार अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की कोशिश करती है, फिर सामने से गैस लाइट कर दिया जाता है, नहीं तो ये तुम्हारे मन का वहम है, तुम्हारे, उसको लगता है कि कोई वैलिडेशन मिल ही नहीं रहा है मेरी फीलिंग्स को। तो क्या करती है, फिर उसको हाइड करना शुरू करती है। हाइड करते करते क्या, तो धीरे धीरे चुप हो जाती है। तो जैसे आप पूछे थे सिम्टम्स क्या हैं डिप्रेशन के, तो सिम्टम्स यही होते हैं कि वो इंसान एकदम से चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, सोशल गैदरिंग से अपने आप को हटा लेगा, अकेले में रहने लगेगा, बिना बात रोने लगेगा। जो अगर हस्बैंड कहते हैं ना, क्या तुम पूरे दिन रोती रहती हो, वो रो रही है क्योंकि उसे रोना आ रहा है। रोना उसका कोई, मुझे मजा नहीं आ रहा है रोने में। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ शी इज क्राइंग, डेफिनेटली शी इज गोइंग थ्रू समथिंग वेरी सीवियर थिंग, या समथिंग, मतलब कुछ है उसके अंदर। आपको अगर आप डील नहीं करेंगे, एक तो जो डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं उनका सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू इट ना, मैं इससे गुजरी हूँ, तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप इसको एक्सप्रेस भी केवल एक ही इंसान के सामने कर सकते हो। प्रॉब्लम इज दिस, है ना, और वही इंसान के पास, आपके पास सुनने के लिए टाइम नहीं है, आप किसी और के सामने एक्सप्रेस नहीं करोगे। और जो बहुत डिप्रेस लोग होते हैं ना, वो सोशल गैदरिंग में अगर गए तो वो अपने आप को बहुत खुश दिखाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बाहर वाले लोग उनको देख के पहचान ही नहीं पाएंगे कि हाँ इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना। तो समझना किसको है, आपके स्पाउस को समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे काम है, बहुत बैटल्स है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, और आपको वैलिडेशन देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप उनकी मदद कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे तो बहुत बाहर से हेल्प लीजिए, साइकोलॉजिकल हेल्प लीजिए, या फिर कहते हैं कि किसी काउंसलिंग के लिए उनको ले जाइए, लेकिन प्लीज़ उनकी हेल्प करिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उनकी मदर को ठीक करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्थ ऑफ, मतलब मेंटल हेल्थ ऑफ योर किड्स। उनकी परवरिश किस तरीके से होगी, उसके लिए मेरा मानना है कि एक घर में जो मदर है या फीमेल जो भी है वो खुश होनी बहुत जरूरी है। जब एक फीमेल खुश होती है ना, उसकी जब शुरुआत, जो दिन की शुरुआत होती है एक मतलब हैप्पीनेस से होती है, तो आप पूरा दिन आप अपने घर का देखोगे, अच्छा खाना बनेगा, सब चीजें टाइम पे बनेंगी, हर चीज आपको, शायद एक डिश अगर आपको मिल रही है तो खाने में शायद 3 डिशेस मिलेंगी उस दिन। वो वाइब्रेशन अलग होती है उस चीज की ना। तो ए हैप्पी वुमन मेक्स होल फैमिली हैप्पी, है ना। तो यू हैव टू जस्ट, आपको एक चीज पे काम करना है, बाकी सब वो अकेले संभाल लेगी। केवल आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी फिर आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, तो इससे पहले तो उसके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे कि ना, क्योंकि हमें पागल कर दिया जाएगा, हमें पागल बोल दिया जाएगा कि तो पागल है। तो आई वुड लव टू थैंक दीपिका पादुकोण जी कि उन्होंने इसके ऊपर बात करी खुल के, है ना। उन्होंने, वो खुद इससे जब गुजरी तो उन्हें समझ में आया कि कितना सीवियर इशू है, तो उन्होंने खुल के बात करी। तो इस चीज़ को एक वैलिडेशन मिला सोसाइटी में कि नहीं, मेंटल
हेल्थ के इशू है वो मेंटल डिसऑर्डर से डिफरेंट होता है। राइट। डिप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। डिप्रेशन, एंजाइटी किसी को भी हो सकता है, करेक्ट। है ना। ये होता है कि जब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होता है, एज इन माई लाइफ इट स्टार्टेड विद व्हेन आई लॉस माई लव वन। तो होता है कई बार क्या होता है कि आप कुछ भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ लोग हैं जो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो इट कुड बी एनी इंसिडेंट, स्मॉल इंसिडेंट। हाँ, कोई स्मॉल इंसिडेंट है जिसमें आप खुल के नहीं बोल पाए, नहीं कह पाए, वो चीजें आपके अंदर दब के रह गई, कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी है। एंड समटाइम्स वो टॉपिक ऐसा होता है कि आप सबके साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते, है ना। तो आप अंदर ही अंदर घुटते जाते हो। तो अब इसके बारे में बहुत खुल के बात होनी शुरू हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको अब एक पागलपन की तरह नहीं देखा जाता, लोग खुल के इसके बारे में बात करते हैं। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। और इसके लिए मेरे ख्याल से कि थोड़ा और खुल के इस पर जब बात होगी, लोग अपनी परेशानियों के सबके सामने रख पाएंगे, तो कोई उनके पास कम्युनिकेट करने को अगर स्पेशली ना, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मतलब कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको करना है तो मैं ऐसा कुछ मुहिम स्टार्ट करूंगी कि आपके पास कोई बात करने वाला हो। राइट। इफ यू डोंट हैव एनीवन और आपको किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, आपकी फीलिंग्स को वैलिडेशन अगर आपके घर में नहीं मिल रहा है तो प्लीज कम टू अस। हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसका बाद मतलब एक पोर्टल या कुछ इस तरह का बनाने की मैं कोशिश करूंगी जहां पे सब लोग आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम सुन के एक दूसरे को मतलब वो दे सके, कुछ सोल्यूशन दे सके। कई बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो सुनने से ही हल हो जाती है। कोई आपको सुन ले बस, है ना, एक वैलिडेशन मिल जाए आपको, बस दैट्स इट। तो हम वो भी कोशिश करेंगे, आप बताइएगा अगर करना होगा तो हम करेंगे। अच्छा। तो ये कोशिश, क्योंकि मेरा मानना है कि जिसको सुनने वाला कोई नहीं है उसे हम सुनेंगे, डोंट वरी। अच्छा, तो आप बहुत ही बढ़िया काम स्टार्ट करेंगी अगर यू स्टार्टेड लाइक दैट। तो अभी तो हमने ये बात करी डिप्रेशन की, जो हम सभी जूझ रहे हैं, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, डिप्रेशन है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हम लोग इसीलिए किसी को नहीं बताते हैं साधना जी, क्योंकि हमको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे कि वो ये तो कोई बड़ी बीमारी है, या डरते हैं टू इवन गो टू द काउंसलर्स। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। काउंसलर के पास जाने में, अपनी प्रॉब्लम बताने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, सबको आगे जाना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज, क्योंकि बहुत लाइफ स्ट्रेसफुल हो गई है। तो डिप्रेशन होना एक आम बात है, बट इसको डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। हाँ, मुझे यही मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि जो ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, पहली बात, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई पागलपन नहीं है। दिस इज सिमिलर लाइक जैसे आपको जुकाम होता है, कोल्ड होता है, फीवर होता है, वैसे ही आपको एक थोड़ा आपको टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस जब बढ़ता है तो वो एंजाइटी का रूप ले लेता है, और ये बुरी स्थिति में कब पहुंचता है, जब आपको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और आपके आसपास कोई नहीं होता आपको समझने वाला, समझाने वाला। और ये लोग कभी किसी के सामने नहीं रोएंगे, ये लोग हमेशा अकेले में रोएंगे। जैसे ही इनको मिलेगा ना कि कोई मेरे आसपास नहीं, दे विल स्टार्ट क्राइंग। तो उनको देखो, आप प्लीज समझो, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं हो सकता, मे बी देयर इज एक तूफान उसके पीछे चल रहा हो। तो मैं इतना कहती हूँ केवल कि अपने लव्ड वंस पे थोड़ा सा ध्यान दो, उनके एक्शंस को देखो, क्या कुछ आप उनके एक्शंस में चेंज देख रहे हो, कुछ आपको चेंज लग रहा है। और अगर आपको लगता है तो प्लीज हेल्प देम, क्योंकि जो भी एक मतलब एंजाइटी डिप्रेशन, पहली बात तो उन्हें पता नहीं होता कि हमें एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, और वो उसको मतलब समझ ही नहीं पाते। राइट। तो उसमें लव वन की हेल्प लगती है। आप उनके एटीट्यूड में चेंजेस देखें, क्या आपको कोई चेंजेस लग रहे हैं, क्या वो सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर रही है, क्या वो पहले से चुप हो गए हैं। और एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा नहीं है लेडीज में ही है, जेंट्स को भी होता है, ये सबको होता है। तो यू हैव टू मतलब जस्ट चेक, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन इज द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, है ना। और उसी की आजकल हमारी लाइफ में बहुत कमी आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वाइफ भी अपने आप बहुत बिजी हो गई है बच्चों के साथ, हस्बैंड अपने बिजी हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, दे डोंट हैव टाइम टू इवन टॉक टू ईच अदर। तो यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से आपको एक जो होता है ना मी टाइम, एक अच्छा टाइम होता है अपनी फैमिली के साथ, वो जरूर आपको 1 आवर का डेली निकालना चाहिए। सिट विद योर पार्टनर, आपके पास कुछ बात करने को नहीं, आप पूछो आपका दिन कैसा गया, क्या हुआ था, आर यू गोइंग थ्रू एनी इश्यूज, आर यू गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम, व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट, आपके साथ आज सबसे अच्छा क्या हुआ, क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ जो आप चाहते थे कि ना होता, जो अवॉइड रहता है। दीज सिंपल टॉक्स, दीज सिंपल कम्युनिकेशन विल बिल्ड अ काइंड ऑफ ट्रस्ट कि हाँ मैं इससे किसी भी तरह की बात कर सकती हूँ, मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन तो हर चीज का सोल्यूशन है ही। स्टिल अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप ढूंढो किसी को। वुमेन हु आर सिटिंग एट होम, यू मस्ट हैव योर गर्ल गैंग। आपका फ्रेंड सर्कल होना बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जो बॉयज का फ्रेंड सर्कल होता है दैट इज डिफरेंट, वो स्पोर्ट्स की बातें करेंगे, इधर उधर की बट बातें एक करेंगे। अच्छा गर्ल गैंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़कियां एक बिचिंग भी बहुत करती है। नहीं, बिचिंग करती हैं, आई नो, आई हैव दैट गैंग ऑल्सो, बट मेरा जो गर्ल गैंग है क्योंकि इज काइंड ऑफ, हाँ, इज काइंड ऑफ, मतलब मेरे लिए वो एक हीलिंग सेशन होता है। व्हेनेवर आई सिट विद देम ना, आई एंजॉय अ लॉट। इवन आई हैव जस्ट 2 फ्रेंड्स आउट ऑफ सो मेनी फ्रेंड्स जिनसे मैं अपनी बातें कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो कि वही समझेंगे मेरी बात, एंड बात करना बहुत जरूरी है। या इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड ना, आई फाइंड माई सेल्फ सो, मतलब मेरे को बहुत, मैं बहुत लकी हूँ। मेरे को बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स है फ्रेंड के ना। तो मेरा जो अभी रीसेंट ग्रुप है, जो मैंने अपने बच्चों के साथ, मतलब उनकी फ्रेंड्स की मदर्स के साथ बनाया है, तो वो भी इंजॉय करते हैं, हम इंजॉय करते हैं। आई हैव सम चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनसे ना मेरी कितनी भी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, शायद मैं अपनी सिस्टर से डिस्कस नहीं करती, लेकिन मैं जब उससे बात करती हूँ ना, तो वो बात करने से ही सॉल्व हो जाता है। तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन पर्सन अपने स्पाउस पे, मतलब हमेशा बिल्कुल वो मत रहो कि यही देखेगा। आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो अभी स्टार्ट करो, बनाओ अपने फ्रेंड्स। यू मस्ट हैव, मतलब कोई ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए कि जब आपको जरूरत हो 24/7 आपके लिए अवेलेबल हो, उसके पास एक बहाना ना हो कि आई एम बिजी। तो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए। और जैसा कि मैं कहती कि बॉयज की जो फ्रेंडशिप होती है बहुत डिफरेंट होती है। दे टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, गर्ल्स, और जो बहुत ज्यादा होगा साथ में बैठ के दे ड्रिंक और एंजॉय। लेकिन जो गर्ल्स की जो टॉक होती है ना, वो बैठेंगे एक दूसरे के आमने सामने, बताओ क्या इशू, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। और ये इतना प्यारा बॉन्ड होता है ना कि इनके सामने कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, आप कोई भी लाइफ इशू डिस्कस कर सकते हो। तो अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन से जा रहे हो, तो अपने आप को सोशल गैदरिंग से दूर करने की जगह इन्वॉल्व हो। कुछ भी आपको जो पसंद है वो करो, जो भी आपकी, मतलब कुछ भी आपको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व करने की अपने आप को जरूरत है। कि जहाँ पे आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी वहाँ पे खराब ना हो, उसमें भी टाइम आप पूरा दो। और लेकिन अपने लिए मी टाइम निकालना, आई थिंक once in a week is really very important. करेक्ट। साधना, देर इज अनदर वेरी अलार्मिंग थिंग, एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो कि हेल्थ से भी रिलेटेड है एक औरत की। मेनोपॉज बहुत जल्दी हो रहा है, एंड इवन इफ यू सी प्यूबर्टी की जो एज लड़कियां हिट करती है वो भी बहुत जल्दी 8-9 साल की एज में, एंड ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है विद दिस साइकोलॉजिकल थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यस यस। तो जैसे प्यूबर्टी की बात करें, उसका तो सबसे बड़ा रीजन है कि लाइफस्टाइल हमारा बहुत गलत है इस समय ना। तो जंक फूड्स हो गए, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन मेनोपॉज का जो स्पेशल रीज़न है वो है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स द वुमेन इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, वो इसकी वजह से ये चीज़ें जल्दी हिट कर रही हैं। तो उसके लिए क्या है कि वुमेन को अपनी मेंटल हेल्थ पे खुद काम करना पड़ेगा। डोंट रिलाई अपॉन एनीवन एल्स। अपनी लिस्ट आप बैठ के वेट करते रहते हो, रोज़ आपके हस्बैंड घर आते हैं, आप बोलोगे मुझे तो लग रहा है कि मैं रोती रहती हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट डे ही ऑल्सो कम अगेन, फिर आपने सेम बात बोली। आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, नो बडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड इवन। यू हैव टू टेक एक्शन योर सेल्फ। आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा। नेट पे पढ़िए इसके बारे में, उसके सिम्टम्स देखिए, क्या आपके सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, इट्स मीन यू आर गोइंग थ्रू दैट एंड यू नीड सम थर्ड पार्टी। प्री-मेनोपॉजल स्टेज। हाँ, या प्री मेनोपॉजल। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें अगर कोई औरत चिड़चिड़ी होकर बात करती है तो कहते हैं क्या आर यू ऑन योर डेट्स, आर यू गोइंग थ्रू दोज डेज, कैसी। उसका भी एक मजाक बना दिया गया है ना। ठीक है, उसको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसको हो रहे हैं मूड स्विंग्स, ये है नेचुरल। ये ऐसा नहीं है कि ये मजाक बनाने वाली चीज है, ये सच में होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। राइट। सेम थिंग हैपनिंग विद मेनोपॉज। उसको भी कोई वैलिडेशन नहीं मिल रहा है। व्हेन एक जो प्री मेनोपॉज वाली स्टेट में वुमन होती है, जो उसका मेनोपॉज होने वाला होता है, शी इज गोइंग थ्रू मतलब ड्रास्टिक हार्मोनल चेंजेस, है ना। उससे क्या होता है, उसको वो बहुत चिड़चिड़ा बना देती है। और फैमिली वाले उसको समझने की जगह, उसको सपोर्ट करने की जगह, उसे और प्यार और अफेक्शन दिखाने की जगह क्या करते हैं, उसको जज करना शुरू कर देते हैं। Right. उससे दूरी बना लेते हैं, जो सिचुएशन को और वर्स्ट कर देता है। कंफर्ट नहीं दे सकते, कंफर्ट नहीं। हाँ, you know, मैंने ये चीजें अपने उसके घर में देखी हैं एक्चुअली। आई सी दिस। क्योंकि कमी कहाँ पे है कि लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो इसके बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि प्री मेनोपॉज में एक्चुअली वुमेन किस चीज से गुजर रही है। औरतों की जो प्रॉब्लम है ना, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई है। वो अपने आप डील कर लेगी, नहीं डील कर पाएगी। शी नीड योर हेल्प, उसको आपकी ज़रूरत है। जो आपको मेनोपॉज वाला जो प्री मेनोपॉज वाला स्टेट होता है, उस समय अगर उसको कंफर्ट मिल जाए, थोड़ा सा इमोशनल हेल्प मिल जाए, थोड़ी सी चिड़चिड़ बकबक अगर आप उसकी सुन लें, तो शायद वो उस फेज को, जो बहुत मुश्किल दौर से वो गुजर रही है, उसको वो एक आराम से उससे आराम से गुजर सकती है उसे। तो थोड़ा सा आई थिंक कई जगहों पे हमें समझने की जरूरत है। शी इज ऑलरेडी फाइटिंग हर ओन बैटल्स। अगर आप
उसको वो कंफर्ट नहीं देख सकते तो एक नई लड़ाई मत बनिए उसके लिए कि जिससे उसे लड़ना पड़े। आप चुप होके भी रह सकते हैं। वो अपनी खुशी से आपसे नहीं फाइट कर रही है, अपनी खुशी से नहीं चिड़चिड़ा के बोल रही है। दिस इज गोइंग थ्रू, मतलब उसके अंदर वो चल रहा है, नेचुरल प्रोसेस, इट्स नेचुरल प्रोसेस। आप पढ़ेंगे इसमें तो साइंटिफिक टर्म्स में आपको रीजंस और ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो आपको उन्हें समझने की जरूरत है, थोड़ा इसके बारे में और ज्यादा बात करने की जरूरत है कि स्पेशली मेरे ख्याल से आदमी को बिठा के ट्रेनिंग देने की जरूरत है। दे आर हु आर अराउंड 45-50 कि योर वाइफ माइट बी गोइंग थ्रू ऑल दिस सिम्टम्स एंड यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू डील विद दिस। कैसे डील करना है इसके साथ वो भी उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं समझने को तैयार हैं। और सबसे बड़ा रोल यहाँ पे आई थिंक उस जो लेडी है उसके स्पाउस का बनता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, है ना, एंड सपोर्ट योर वाइफ। साधना, नाउ लेट्स गो ऑन टू वायलेंस। क्योंकि वायलेंस कई प्रकार के होते हैं। फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, सेक्सुअल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस ऑल्सो। तो घर में जब ऐसा एक हिंसात्मक माहौल हो तो वो कितना असर दिखाता है, डालता है एक वुमेन की मेंटल हेल्थ या वुमेन का इमोशनल हेल्थ पर? तो जैसे मुद्दा आपने बोला कि जो ये हिंसा की आप बात कर रहे हैं, तो शारीरिक तौर पे जो हिंसा होती है वो तो आई थिंक जो रूल्स बन गए उसकी वजह से फिर भी थोड़ी कम होती जा रही है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी जो एक मेंटल ट्रॉमा से एक वुमेन गुजर रही है ना, उसको मतलब वो अधिकार भी नहीं दिए जा रहे हैं। आप उसको कुछ कहते भी नहीं हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप उसे कुछ कहते नहीं हो ना, आप उसे सपोर्ट कर रहे हो कि वो कुछ कर सके। और सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये सब चीज़ें तो हैं ही। जो आप बात करें मैरिटल रेप की आप बात करते हैं, तो मैरिटल रेप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज ट्रू। एंड इसके लिए भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए। अ नो मीन्स ऑलवेज अ नो, करेक्ट। whether it is your partner or someone else, you have to understand that कि a no means a no, a clear no। तो आपको समझने की जरूरत है और आपको अपने पार्टनर की जो कंसेंट है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि whether she is ready for that or not in all aspects। मैं केवल सेक्सुअल टर्म्स में बात नहीं करूंगी, हर चीज में यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेंट ऑफ योर पार्टनर whether she is ready for that or not। और सेक्सुअल वायलेंस भी है, फिजिकल वायलेंस तो आई थिंक फिर भी थोड़ा कानून के डर से अब बहुत कम हो गई है। इतनी नहीं, रूरल एरियाज में है क्योंकि वुमेन आज भी वहाँ अपने लिए मतलब आवाज़ नहीं उठा रही है, इसलिए शहरों में आई थिंक इतना अब नहीं है फिजिकल वायलेंस। हाँ, लेकिन स्ट्रेस हो गया और क्या कहते हैं, जैसे कि हमने बात करी मैरिटल रेप्स की बात करी, ये चीज़ें अभी एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन अभी मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी भी जो पढ़ी लिखी औरत भी है ना, वो भी इन चीज़ों पे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों उस पर आवाज़ नहीं उठाना चाहती। वो भी एक हेजिटेट करती है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि एक महिला जो है वो इकोनॉमिकली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। तो उसको ये लगता है कि अगर मैंने आवाज उठाई तो पहले तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये जेल चला गया तो मेरे बच्चों को और मैं भूखी रह जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, बिकॉज शी इज नॉट वर्किंग। इसीलिए शायद लड़कियां आवाज नहीं उठाती हैं इस चीज के लिए। आपने ना मुद्दा एक लाइन में सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे दिया मेरे को। तो लेडीज, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। 90% ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ जो है वो सॉल्व हो जाएंगे अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला कि आवाज क्यों नहीं उठा रही है वुमेन, बिकॉज शी इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिज पार्टनर। वो फाइनेंशियली उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको ये लगता है कि उसके बाद मेरा क्या होगा। ऊपर से हमारा समाज, जो एक पुरानी सोच थी ना हमारे पेरेंट्स टाइम के लोगों की कि बेटा कुछ भी हो जाए आपको घर लौट के नहीं आना है लड़के, वहां आपकी जहाँ डोली गई थी वहीं से आपकी अर्थी निकलेगी। मेरी, आई वुड नॉट बिलीव, मेरी नानी ने मुझे ये बोला था कि हंसते हंसते वापस आना, रो कर मत आना, रो के वापस मत आना। तो आई कैन रिलेट दिस पेन ना हर औरत का। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि एक जो डिवोर्स अगर किसी लड़की का हो गया, दैट इज बेटर देन अ डेड डॉटर। अगर आपकी लड़की के साथ इस हद तक शोषण हो रहा है कि शायद कल वो अपनी लाइफ खो बैठे, तो उससे बेटर है आप डिवोर्स करके उसे घर बिठा लीजिए। आई हैव मैनी, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं कि जिनको परेशान, मेरी फ्रेंड्स हैं और मेरे रिलेशन में भी थी कि उनको अगर जब उनको ऐसे असॉल्ट किया गया तो उनके फैमिली ने उनके लिए मतलब स्टैंड लिया, उनका डिवोर्स करा के उन्हें घर बिठा लिया कि बेटा इट्स ओके। नहीं तो पहले के जमाने के लोग क्या थे, नहीं बेटा होता है, संभाल जाता है, हाँ कोई बात नहीं। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे आसपास ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी डॉटर्स के लिए स्टैंड लिया और नाउ दे आर डूइंग मतलब वंडर्स इन देयर लाइफ। वो अब फाइनेंशियली, और क्यों वो सर्वाइव कर पाई, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, वो कमा रही थी, वो अर्न कर रही थी और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं थी। तो नाउ दे आर, आपको लाइफ जीने के लिए मैं मानती हूँ इमोशनल टर्म्स पे पार्टनर की जरूरत है, लेकिन
किसी पे बोझ मत बन जाओ, करेक्ट है ना? क्योंकि जो फाइनेंशियली बनो, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, अपने लिए खुद अर्न करो, अपनी आप उसको फिर जिस तरीके से जितनी खुश होके और जितने खुल के मतलब आप उसको अपनी चीज अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, आई थिंक वो दूसरे के साथ एक बहुत शायद थोड़ा मजाक वाले वे में आप लोगे कि रील्स वगैरह में मैंने देखा है कि ए वुमन वाज सेइंग कि मतलब मैंने ये साड़ियाँ खरीदी, हिज हस्बैंड सेड कहाँ से खरीदी, वहाँ पर तो पैसे नहीं थे, तो उसने कहा मैंने आपके ही पैसों में से ये बचाया था। तो ही सेड बचाया था का क्या मतलब है, पैसे तो वो मेरे ही है ना। तो वो रील देख के मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ एक ऐसा मतलब एक कड़वा सच है हमारी सोसाइटी का कि इवन अगर वो पाई पाई जोड़ के अगर उसे बचा भी रही है तो स्टिल दैट इज कॉल्ड कि वो हस्बैंड का ही पैसा है। तो इस चीज को एक छोटी सी बात में बहुत बड़ा मैसेज है, उसको समझो। आपके हाथ का आपका खुद का कमाया एक छोटा अमाउंट भी शायद दूसरे के दिए हुए बहुत बड़े अमाउंट से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल सेड। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो जब एक बच्ची छोटी होती है तभी से उसको इतना इंडिपेंडेंट बना दे कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी होए और कमाए और उसके बाद उसकी शादी करे। मुग्धा, यहाँ मैं भी एक चीज जोड़ना चाहूंगी, अगर नए समाज की नई नींव रखनी है तो हमें शुरू करना होगा अपने बच्चों से, अपने घर से, जहां हमें अपनी लड़कियों को सिखाना होगा कि बेटा आपको नई उड़ान भरनी है, उड़ना है, आपको जो आप चाहते हो लाइफ में अचीव करना है। और मैं जो भी अभी जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि आप योर फर्स्ट गोल मस्ट बी योर करियर। राइट। कोई भी चीज लाइफ में वेट कर सकती है, राइट। बट ये वाला टाइम लौट के आपके लाइफ में नहीं आने वाला। तो फर्स्ट जब तक आप अपने करियर पे उस स्टेज पे ना पहुंच जाओ ना, सेटिस्फेक्शन पे कि एक आप एक बढ़िया वाली ट्रिप अपने पैसों से मार सको और अपना मतलब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सको, उससे पहले कभी भी मतलब ऐसे मत करना मैरिज वगैरह के चक्कर में। मैं ऐसा कहती हूँ, मेरी पर्सनल सोच है, आई डोंट थिंक कि आप लोग क्या चाहते हो, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे। स्टिल अभी मैंने एक केस ऐसा नोटिस किया, एक 12th में लड़की थी फ्रॉम अ वेरी मतलब बहुत अच्छी फैमिली से, और उसने भाग के एक शादी कर ली। 12th में जो लड़की है, आप सोचो उसकी क्या एज रही होगी। तो 16-17 इतनी जल्दी क्या है आपको शादी की? शादी 30 साल में भी हो जाएगी, 35 में भी हो जाएगी। टेक योर टाइम, बिल्ड योर करियर। क्या होगा कल कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे? आप कहीं के रहोगे? क्या आप पढ़ पाओगे? दोबारा अपना करियर बिल्ड कर पाओगे? नहीं। तो कुछ भी वेट कर सकता है बट आपका करियर नहीं वेट कर सकता। और अगर ये आपके साथ होगा तो फिर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस से, किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। इवन द पेरेंट्स, आई थिंक उनको दहेज डाउरी के पैसे जोड़ने से अच्छा वही पैसा बच्चे की पढ़ाई में लगाओ। हाँ। उसकी पढ़ाई में उसको पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दो कि एटलीस्ट वो अपने पैरों पे खड़ी होकर अपना खुद का खर्चा चला सके। सी मुग्धा, हमारी फैमिली में ये फॉलो हो रहा है। जो मेरी जैसे सिस्टर की डॉटर्स हैं तो उनको फादर ने बोल दिया, देखो वी आर स्पेंडिंग ऑन योर मतलब करियर पे, आपकी स्टडीज पे हम स्पेंड कर रहे हैं, शादी वाब अपना आप देख लेना जैसे आपको करना है, लेकिन हम आपको एक मुकाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे कि शायद आप फाइनेंशियली फिर किसी पे डिपेंड नहीं सोच सारे पेरेंट्स की होनी चाहिए। आप अपने सही परवरिश लड़कियों को तो दो ही कि आपको सबसे पहले करियर मस्ट बी योर प्रायोरिटी, है ना। उनके साथ एक फ्रेंड वाला वो रखो कि हाँ वो सब कुछ आपसे शेयर करें। साथ में अपने लड़कों को, मतलब मैं औरतों से कहना चाहूंगी कि जैसा आप चाहते थे ना कि जैसा आपका स्पाउस होना चाहिए, जो क्वालिटीज आप अपने उनमें ढूंढते थे, वैसा अपने बेटे को बनाइए। मेरे बेटे टच वुड, मैं उनको जो संस्कार देती हूँ और मुझे जब अच्छा लगता है जो वो चीज़ें फॉलो करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़, मम्मी ने बोला है मुझे ये करना है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक बेस्ट मैन, एक लड़की के लिए एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा स्पाउस तैयार कर रही हूँ। और अगर हर वुमेन इस तरीके से सोचेगी ना तो समाज में परेशानी कोई नहीं रहेगी। अगर हम लोग अगर अपने अपने घर की जिम्मेदारी भी केवल हम उठा लेना तो आई डोंट थिंक कि हमें एक दूसरे के साथ जाके डिस्कस करने की फिर जरूरत है इन चीज़ों के बारे में। और आपको कि क्यों मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि अपने लड़कों को सही परवरिश दीजिए, क्योंकि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। करेक्ट। सेफ्टी कहाँ है? बिकॉज सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग वुमेन राइट्स में तो काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन जो सेफ्टी है दैट इज स्टिल अ मेजर कंसर्न। जैसे कि वो निर्भया कांड हुआ था अभी कोलकाता में, जो रेप केस है, इन चीज़ों को हम देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है जो उनके साथ हुआ है ना। एक महिला सेफ कहाँ है? सेफ नहीं है। तो उसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, अपने लड़कों को तो सही परवरिश दीजिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग योर गर्ल्स की रात को बाहर नहीं निकलना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, अगर हम अपने लड़कों को सिखाएंगे कि आपको हर औरत को, हर लड़की को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखना है, बेटा ये गलत होता है, आप उनको सही सीख देंगे तो शायद, अभी तो नहीं क्योंकि अभी, लेकिन इन कमिंग 10 to 20 ईयर्स जो हमारी नए वाली जनरेशन जो तैयार हो रही है, जो प्रिपेयर हो रही है, अगर उसको हम सही परवरिश देंगे तो शायद ये केसेस ऑटोमेटिकली
खत्म हो जाएंगे। और दिस इज द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि अगर आप देखो कपड़ों की बात, जैसे लोग, बहुत सारे मिनिस्टर्स को मैंने सुना है ये बोलते हुए कि लड़की ने तो ऐसे कपड़े पहने थे तो आदमी क्या करे। भाई एक छोटी बच्ची का भी रेप हुआ 6 months एग्जैक्टली, बूढ़ी औरत का भी रेप हुआ है, पूरे कपड़ों वाली का भी रेप हुआ है, डॉक्टर जो सबकी सेवा करती है उसका भी रेप हुआ है। सो आप कहाँ रोकोगे इस चीज? मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि जो क्लोथ्स होते हैं डजंट डिफाइन योर कैरेक्टर। एग्जैक्टली, ठीक है ना, क्लोथ से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपने कहा 6 महीने की लड़की, क्या पहना हुआ उसने, डायपर? तो कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो रेप को वहां पे कि एक 70 ईयर वुमेन ने क्या पहना होगा ऐसा? राइट। तो आई डोंट थिंक कि क्लोथ डिफाइन योर कैरेक्टर। सोच बदलनी, मानसिकता बदलनी, और मानसिकता शायद पुरुषों को ही बदलने की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ फिर भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हाँ, सारी औरतें भी ठीक नहीं है। आप कहोगे हमारे तो आदमियों के पीछे ही पड़ गए हाथ धो के, ऐसा नहीं है। देर आर मतलब एक पार्ट है, मतलब एक ऐसा है, तबका है, हाँ, एक ऐसा सेक्शन है, ऐसा तबका है वुमेन्स का जो इन चीजों का फायदा भी उठा रही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो पहले तो कानून, और ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनाए जाने चाहिए और इनकी सुरक्षा के लिए और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे वो डॉक्टर ही थी वहां पे, तो क्यों वहां पे इतना कुछ हुआ? क्या वहां पे आसपास कोई था ही नहीं उसकी आवाज और उसकी चीखें सुनने वाला? इसका मतलब कि आपकी सिक्योरिटी में यहाँ पे जो भी थी वहां पे कुछ कमियां रह गई आपकी तरफ से। तो डेफिनेटली इफ ए वुमेन इज वर्किंग लेट, अगर वो रात पे वहां पे, तो उनकी सिक्योरिटी का इसका मतलब प्रॉपर या अरेंजमेंट नहीं किया गया था। दैट्स वाई इतनी बड़ी, नहीं तो इतना बड़ा इंसिडेंट हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं हम चूक रहे हैं अभी भी। केवल कानून बनाने से नहीं होगा, हमें और ज्यादा इस पे और ज्यादा ध्यान देना होगा और स्ट्रिक्ट कुछ एक्शंस उठाने होंगे। करेक्ट। तो साधना, अभी हमने जो बातें करी हैं बेसिक वुमेन राइट्स की, जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, क्या क्या मेंटल इश्यूज से कैसे वो जूझ रही हैं, उसको डील कैसे कर रही हैं, ये सब हमने बात करी है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो फेमिनिज्म वर्ड है उसका जो रियल सेंस है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होता जा रहा है। सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से उस वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो ये जो अतुल सुभाष जैसा अभी केस हम सभी के सामने आया है, ही इज कमिटेड सुसाइड, तो एक सेक्शन ऐसा भी है औरतों का, महिलाओं का, जो हमारी पर्पस है टू फाइट फॉर वुमेन्स राइट एंड द वॉइस ऑफ वुमेन, उसको डिसॉल्व कर रहा है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? जैसा कि मैंने मुद्दा पहले भी कहा कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, है ना, एक्सेप्शंस हर जगह है। तो ऐसा ही नहीं कि औरतें ही बेचारी बहुत दुखियारी हैं और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसका फायदा उठा के लोग विमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड, तो देयर इज अ काइंड ऑफ फेक फेमिनिज्म, एक टर्म आजकल है फेक फेमिनिज्म, जिसका फायदा उठा के जो औरतें आदमियों को हैरेस कर रही हैं। जैसा कि आपने अतुल सुभाष का केस बोला, द मेन 5 पीपल हु वर मतलब हैरेसिंग हिम, उसमें से 3 औरतें थी, जिनमें एक उनकी वाइफ थी, एक उनकी मदर इन लॉ थी, और वो जज जिसने उनको सामने से पैसे मांग के मतलब उनको हैरेस किया। ओनली देवर 2 पीपल जो आदमी थे। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि केवल औरतें ही बहुत बेचारी विक्टिम है, लेकिन औरतें इसका फायदा उठा रही हैं, अपने अधिकारों को, जो अधिकार दिया गया उसका फायदा उठा के विक्टिम कार्ड खेल रही हैं यहाँ पे, और औरतों को आदमियों को हैरेस कर रही हैं यहाँ पे। तो आई थिंक इसके अगेंस्ट एक बहुत ही मतलब कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए जो शायद मैन के राइट की भी बात करें, उनके भी कुछ राइट्स होने चाहिए, है ना। कई शादियां ऐसी हैं, हमने बहुत बात करी, औरतों को ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, लेकिन देयर आर मैनी केसेस जहाँ पे बेचारा आदमी, उसको जो लेडी है वो ब्लैकमेल कर रही है देयर फॉर मेनी थिंग्स, कि अगर ऐसे करो, ऐसे चलो, नहीं तो मैं तुम पे केस डाल दूंगी। उसको अपने राइट्स का पता है क्योंकि और हमारा जो संविधान है जो हमारा, उसने भी औरतों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए हैं, लेकिन ये उन औरतों के लिए बनाए गए थे who truly deserves this, जिनको सच में इसकी जरूरत थी। तो आई थिंक ये बिल्कुल बहुत गलत है कि जो भी औरतें इसका फायदा उठा के आदमी को ब्लैकमेल कर रही हैं, पुरुषों को ब्लैकमेल कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से उनके लिए भी एक कुछ होना चाहिए, कुछ अच्छे ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए, कुछ कानून बनाए जाने चाहिए जो आदमियों के हक में भी बात करें। केवल औरतों की बात सुन के, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको जज किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या कहते हैं, उनकी मदर इन लॉ ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया, उन्होंने एक तरीके से उन्हें उकसाया कि आप क्यों नहीं सुसाइड कर लेते, क्यों नहीं सुसाइड कर लेते, और आप कर लोगे उसके बाद हम आपके पेरेंट्स को परेशान करेंगे, मतलब तू नहीं देगा तो वो पैसे देंगे। तो आई थिंक ये बहुत गलत है, राइट। और अगर वो दैट पर्सन डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि उसकी कहीं भी बात का जब तक वो अपनी जान नहीं देता कोई विश्वास नहीं करने वाला था इवन। और मुझे तो अभी भी डाउट है कि उनको इस केस में जस्टिस मिल पाएगा, इतने सारे एविडेंस के बाद।
आई थिंक 40 to 45 मिनट्स का उनका वीडियो है, 40 पेजेस का उनका जो रिटन स्टेटमेंट है, उसके बाद भी मुझे और अतुल को खुद डाउट था कि शायद उन्हें पता नहीं जस्टिस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस तरह का जो है हमारा संविधान है, जो हमारा न्याय प्रक्रिया वो इस तरीके की कि उसने औरतों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे रखे। करेक्ट। तो उन्होंने एक लाइन और ऐड करी कि बाई चांस मुझे जस्टिस ना मिल पाए तो कोर्ट के सामने वाले नाले में मेरी अस्थियां विसर्जित कर देना। सोचो क्या बीती होगी उस इंसान के ऊपर ये बोलते वक्त कि स्टिल इतना कुछ वो अपनी जान भी दे रहा है, बट उसको डाउट है कि अभी भी शायद पता नहीं मुझे जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ठीक है, आपने वुमेन की राइट की हम बात करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो राइट्स हैं वो सही वुमेन हु रियली नीड्स दैट वो ही उनको यूज करे। राइट। और स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कि नहीं, जो आदमी है, पुरुष हैं, उनके अधिकारों के लिए भी कुछ मतलब किया जाना चाहिए कि वो इस तरह के केसेस में ना फंसे, है ना, झूठे डोरी केसेस में फंसा देना, और ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो साधना जी, वी हैव अ लॉट टू टॉक ऑन दिस, बट समय की पाबंदी है, सो आई थिंक हमको ये जो कॉन्वर्सेशन आज हमारी हुई है हमको यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, एंड जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है पर्सनल लेवल पे, आई एम होपिंग कि हमारी ऑडियंस भी इससे अग्री करेंगी, एंड आई एम होपिंग कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कुछ बदलाव हो ना हो, लेकिन हमारी ऑडियंस में कुछ अवेयरनेस ज़रूर होगी, एंड यही हमारा मकसद है। So thank you so much once again for coming on Spotlight and giving us your time and sharing this with us. थैंक यू मुग्धा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इस टॉपिक पे बात करके कि ये कुछ चीज़ें थी ना जो बचपन से मेरे मन में भरी हुई थी, जब मैं देख रही थी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस पे बात करके। अगर हमारा डिस्कशन सुन के कोई 10 वुमेन को भी क्लैरिटी मिली होगी दैट दे आर गोइंग थ्रू एनी मेंटल डिसऑर्डर, या नॉट मेंटल डिसऑर्डर, अगर वो एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ कोई उनकी सफर कर रही है, अगर उनको 10 वुमेन को भी क्लैरिटी मिलती है ना, तो मेरा पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। Correct. एंड स्पेशली अगर इफ स्टिल यू वांट टू कनेक्ट विद मी, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दूंगी, आप वो बताइएगा। अच्छा, एक लाइन के साथ मैं से खत्म करना चाहूंगी कि एक पुरानी कहावत है उसमें कि जहां नारी की पूजा होती है वहां स्वर्ग का वास होता है। तो हम नहीं कह रहे हम हमारी पूजा करिए, प्लीज हमें पूजा मत करिए, बस हम अपने सामान अपने बगल में लाके खड़ा कर दीजिए, हमें सामान, हाँ, हमें रिस्पेक्ट दीजिए। वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर आवर मतलब बेसिक राइट्स, जो समानता का अधिकार मांग रहे हैं, बस हमें वर्क प्लेस पे वो अधिकार दीजिए कि जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है वही अपॉर्चुनिटीज हमको मिले। घर में आप हमारे साथ इमोशनली, फिजिकली या इमोशनल लेवल पे हमें वो सपोर्ट करें। इफ वी आर गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम, लाइक जो नेचर ने हमें दी है, जैसे मेनोपॉज हो गया, ये सारी चीजों में आप इमोशन, उन चीजों को समझे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे और हमारे साथ खड़े हो जाए, बस इतना ही आपसे। तो मेरे जितने भी पुरुष अगर ये कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेल्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए अपने पार्टनर की प्रॉब्लम को, अपनी मदर की प्रॉब्लम। देयर माइट बी योर मदर इज गोइंग थ्रू मेनोपॉज एंड शी इज बिहेविंग डिफरेंटली दीज डेज, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। करेक्ट। तो इसके बारे में और ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि क्या होता है, आपको कैसे इनके सिम्टम्स को समझना है। तो सिम्टम्स को समझिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, और अपने घर की औरत, चाहे वो आपकी मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, कोई भी है, उसे खुश रखिए और अपने घर को स्वर्ग बना लीजिए। Well said, and on this note we'll end this podcast. Guys, I'm hoping आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत लोगों का भला हो, एंड प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिए, आपके जो भी क्वेरीज है, आप किसी भी चीज़ परेशानी से जूझ रहे हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एंड साधना जी का हम सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।